दुनिया की शांति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका। सऊदी राजदूत का बड़ा बयान। फिलिस्तीन को लेकर एकजुट हुए अरब देश। सऊदी अरेबिया, इजरायल हमास के बीच इस समय युद्ध विराम चल रहा है। अरब लीग देशों ने मंगलवार को नई दिल्ली में फिलिस्तीनी दूतावास में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। भारत में सऊदी अरब के राजदूत ने इस मौके पर कहा कि वैश्विक स्थिरता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। सऊदी अरब के राजदूत ने भारत को लेकर बड़ी बात कही है। सऊदी राजदूत ने कहा कि दुनिया में शांति के लिए भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। अरब लीग देशों की ओर से सऊदी राजदूत ने यह उम्मीद जताई है। एक तरफ इजरायल हमास तो दूसरी ओर रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है। दुनिया में अशांति को रोकने में भारत की भूमिका हो सकती है। भारत में सऊदी अरब के राजदूत सालेह ईद अल हुसैनी ने मंगलवार को कहा कि अरब लीग को उम्मीद है कि भारत वैश्विक व्यवस्था में शांति और स्थिरता के समर्थन में प्रमुख भूमिका निभाएगा। अरब राज्यों की लीग ने मंगलवार को नई दिल्ली में फिलिस्तीनी दूतावास में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। अल हुसैनी ने कहा, रियाद में एक अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें कई प्रस्ताव थे। शिखर सम्मेलन में एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया है, जिसका मिशन शांति और युद्ध विराम की आवश्यकता को समझाने के लिए सभी प्रमुख देशों तक पहुंचना है। क्योंकि अगर आप युद्ध विराम का समर्थन नहीं करते तो इसका मतलब है कि और भी अधिक हत्याएं होंगी। उन्होंने आगे कहा, हमें उम्मीद है कि भारत वैश्विक शांति और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत ने किया 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन। फिलिस्तीनी राजदूत अदनान अब्बू अल हैजा ने कहा, भारत के साथ हमारे बेहद मजबूत संबंध हैं, इसलिए हम इस महत्वपूर्ण देश भारत से 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए शांतिपूर्ण समाधान तलाश रहे हैं। इस बीच यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत फिलिस्तीन के एक संप्रभु और स्वतंत्र देश की स्थापना की बातचीत करने की वकालत करता है। इसके अलावा उन्होंने संघर्ष विराम के लिए उठाए गए कदम का स्वागत किया। 12 बंधकों को हमास ने छोड़ा। फलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के 5वें दिन मंगलवार को हमास ने 12 बंधकों को रिहा कर दिया। वहीं इजराइल ने उसकी जेलों में अब तक बंद रहे 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इजराइल ने कहा कि हमास की ओर से रिहा किए गए उसके 10 नागरिक और थाईलैंड के 2 नागरिक इजराइल लौट आए। इसके बाद इजराइल ने फलस्तीन के कैदियों को रिहा कर दिया। बुधवार रात दोनों ओर से बंधकों और कैदियों के रिहा किए जाने के बाद युद्ध विराम की समय सीमा समाप्त हो जाएगी।